रोम की कलीसिया सब कुछ सीखा है, तो भी पौलुस कहता है तो भी मैं तुम्हें कुछ बातें सिखाने का साहस किया है। अभी तक वही किया। हेलो, ऐसा एक कलीसिया को क्या सिखाना है? कौन सा कलीसिया? जिसकी विश्वास की चर्चा पूरी संसार में हो रहा है, विश्वास में मजबूत, भला काम में भरे हैं, ईश्वरीय ज्ञान से भरपूर है, और आगे एक दूसरे को सिखाने में, चिताने में सक्षम। इसका मतलब वहां का सबके सब टीचर्स हैं। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। एक प्रकार से साधारण भाषा में कहे, सब विश्वासी गुरु लोग हैं। एक दूसरे को क्या कर सकता है? सिखा सकता है। तो भी पौलुस कहता है मैं तुम्हें कुछ चिताने का या बताने का साहस करता हूं। तो भी 15 पद है, मैंने कहीं कहीं याद दिलाने के लिए तुम्हें जो बहुत साहस करके लिखा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब पौलुस क्यों लिखा ये? हेलो, ये इसलिए लिखा कि उनको क्या करे? याद दिला दे। और से बोलिए, याद किसको दिलाना है? जो भूल जाता है। इसका मतलब ये कलीसिया भी ऐसा कलीसिया है तो कई बातें क्या हो जाता है? भूल जाता है। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। रोम की कलीसिया भी वैसा था, तो आज का कलीसिया के बारे में क्या कहना है? हेलो, रोम की कलीसिया, उन दिनों की कलीसिया, यीशु मसीह के प्रेरित लोग जीवित है, पौलुस के समान अभिषिक्त लोग जीवित है, उनके समान लोगों के द्वारा वचन सुनी हुई कलीसिया जो विश्वास में मजबूत है, भले कामों से भरे हैं, ईश्वरीय ज्ञान से भरपूर है, और एक दूसरे को सिखाने में गुरु बन गया। तो भी गुरु लोग भी कई बार भूल जाते हैं। इसका मतलब कई बार कलीसिया भुलक्कड़ बन जाता है। इसलिए जो भूल गया उसको याद दिलाने के लिए बार बार जो पहले बोला है वो फिर से बोलते हैं। कई लोग बोलेगा ये पादरी साहब बार बार एक ही बातें क्यों क्यों बोल रहा है? इसलिए बोल रहा है कि आप लोग भूल जाते हैं। केवल आपको ही बीमारी ये नहीं था, रोम की कलीसिया के विश्वासियों को भी यह बीमारी था। हेलो, इसका मतलब सब जानने वाले कलीसियाओं को भी बार बार क्या करना पड़ता है? याद दिलाना पड़ता है, क्योंकि वो कई बार क्या हो जाता है? भूल जाता है। इसलिए परमेश्वर का वचन की सेवा कलीसिया में होते हैं। कई विश्वासी परमेश्वर का वचन जानते हैं। पादरी प्रचार करने से पहले कई बार कई विश्वासी ऐसा है कि पादरी एक पद को ले लिया ना, उनको मालूम है ये आज क्या क्या प्रचार करने जा रहे हैं। हाँ, उतना ज्ञानवान विश्वासी में बैठा रहता है, तो भी पादरी प्रचार करता है बार बार। क्यों? क्योंकि वो विश्वासी भी कई बार कई बातें जो सीखा है वो भी भूल जाता है। पौलुस कहता तुम सब में ये सब गुण है, लेकिन तुम्हें याद दिलाने के लिए मैं साहस करता हूं। और कहता है ये हुआ ना, ये भी परमेश्वर के अनुग्रह से हुआ है। वो भाग एक बार पढ़िए। पौलुस वहां जो कह रहा है, तो भी मैं तुम्हें याद दिलाने के लिए साहस करता हूं, यह उस अनुग्रह के कारण हुआ, यह उस अनुग्रह के कारण हुआ जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, जो परमेश्वर ने मुझे। इसका मतलब पौलुस कहता तुम लोग सब ज्ञानवान हैं, सब कुछ जानते हैं, तुम लोग गुरु लोग हैं, सिखाने वाले हैं, तो भी तुम लोगों को याद दिलाने के लिए प्रभु ने मुझे ठहराया। ये इसलिए है कि ये भी परमेश्वर का अनुग्रह है। इसका मतलब पौलुस जब ये पत्र लिखकर आखिरी भागों में, मैं बड़ा व्यक्ति हूं, मैं ज्ञानवान हूं, मैं तुम्हारे लिए पत्र लिखा हूं, इसलिए मैं तुमसे कुछ
चाहूं, यह नहीं कह रहे। कहते हैं तुम लोगों को लिखने के लिए मुझे अनुग्रह मिला है, मैं लिखा हूं, तो वो भी मेरी खूबी नहीं है बल्कि परमेश्वर का अनुग्रह है। याद रखिए, परमेश्वर की राज्य की बढ़ोतरी के लिए हम जो कुछ करें, वह किसी भी प्रकार का काम क्यों ना हो, वह करने में हमें सक्षम बनाने वाला हमारा परमेश्वर है। यह भी हमारी योग्यता के कारण नहीं बल्कि परमेश्वर के अनुग्रह के कारण है। इसलिए किसी न किसी रूप में आप और मैं परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो याद रखना, यह हमारी योग्यता के कारण नहीं बल्कि परमेश्वर की असीम अनुग्रह के कारण है, उसकी दया के कारण है। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देने वाले बन जाए। Praise the Lord.